Hello friends, in this lecture we will going to study about flip-flop conversion. After seeing this lecture, you will be able to convert one flip-flop to another. But before learning that, we will see why do we need the conversion of flip-flop. As you have already see, there are four types of flip-flop, which is SR flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop and T flip-flop. Okay, you have already studied these all the flip-flops in detail. Okay, so now what happens if we get an input of D flip-flop and we want to generate output for its corresponding T flip-flop. ओके, सपोज कीजिए जैसे हमें इनपुट मिला टी फ्लिप फ्लॉप का, लेकिन हमें आउटपुट जनरेट करना है कि उसी इनपुट से हमारा डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है। सो जैसे कि हमारा ये है डी फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे हम बीच में क्या कॉम्बिनेशनल लॉजिक लगाएं या कौन सा लॉजिकल सिस्टम बनाएं जिससे कि हमारा जो ये टी फ्लिप फ्लॉप है वो हमें जो आउटपुट दे वो हमें दे डी फ्लिप फ्लॉप का। सो इन सच केसेस हम कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करते हैं। ओके, हमारे पास आउटपुट तो है डी फ्लिप फ्लॉप का, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट करना है टी फ्लिप फ्लॉप में, तो हम वो कैसे करेंगे? इसके लिए हम फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम एक्साइटेशन टेबल का यूज़ करते हैं। हर फ्लिप फ्लॉप की अपनी अपनी एक्साइटेशन टेबल होती है। अब एक्साइटेशन टेबल क्या होती है? एक्साइटेशन टेबल हमारी वो टेबल होती है जिससे हम जो हमें उसका ट्रिगरिंग सिग्नल बताती है कि अगर हमें किसी भी फ्लिप फ्लॉप का स्टेट ट्रांजिशन करना है तो उसके लिए हमें क्या इनपुट देना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अगर हम माने हमारी एक्साइटेशन टेबल टी फ्लिप फ्लॉप की है, तो टी फ्लिप फ्लॉप में Qn+1 और T 0। ओके, सो अब जैसे कि आप जानते हैं एक्साइटेशन टेबल टी फ्लिप फ्लॉप की कुछ इस तरह की होती है। इसका मतलब हमें अगर अपना 0 से 0 पर ही रखना है तो हमें इनपुट देना 0 से 0 पे ही रखना है तो हमें इनपुट देना पड़ेगा 0। लेकिन अगर मैं 1 से 0 पे जाना है तो 1, 0 से 1 पे जाना है तो 1, और अगर मैं 1 से 1 पे ही रखना है तो उसके हमें इनपुट देना पड़ेगा 0। ओके, सो अब हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के। एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें पता करना होता है कि हमारे पास अवेलेबल क्या है और हमें रिक्वायर्ड किस चीज़ की है, किस फ्लिप फ्लॉप की हमें रिक्वायरमेंट है। सेकंड स्टेप होता है कि हमारे पास जो हमें जिस फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं, और जो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास अवेलेबल है उसकी हम एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। फिर हमारे पास जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल की मदद से बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं और फिर हम उसका सर्किट बनाते हैं। इस तरह से हमारा फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें टी फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। सो अकॉर्डिंग टू स्टेप्स,
आइडेंटिफाई अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप्स। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप। रिक्वायर्ड क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो अब हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी है रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की। रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या है, डी। तो अब हम इसकी बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या क्या आता है, करंट स्टेट हमारा डी और नेक्स्ट स्टेट। अब आपको ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये टेबल अपने आप याद हो जाएगी। इसलिए अगर आप इसको कैरेक्टरिस्टिक टेबल को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे होता रहेगा। अब हमें हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने में रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की। अब हमें बनानी है एक्साइटेशन टेबल अवेलेबल की। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हमारा कौन सा है, टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप की अवेलेबल टेबल बनाने के लिए क्या आता है हमारा, नेक्स्ट स्टेट, करंट स्टेट और टी। 0 0 1 0 1। अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आपके अपने आप आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हम एक और कॉलम ऐड कर देंगे टी फ्लिप फ्लॉप के नाम पर। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास दोनों ज़ीरो हैं तो टी की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 0 हमारे पास Qn+1 0 है और Qn 1 है। Qn+1 हमारा 0 है और Qn 1 है, तो हमारी टी की वैल्यू क्या है, तो हमारी टी की वैल्यू क्या है, 1। अब हमारे पास Qn+1 1 है और Qn की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और इसकी वैल्यू सिमिलरली इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0। सो ये हमारे टी का हमारा क्या हो गया, पूरी टेबल बन गई। डी की उस डी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप क्या है हमारा, टी। तो इसकी मदद से हम बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं डी और क्यू एन का। अब देखिए, ये है हमारा टी और ये है हमारा क्यू एन और डी। सो टी इक्वल, अब जैसा कि आप देख सकते हैं 0 0 0 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0। ये आपको किसी की याद दिलाता है, राइट। ये है हमारी एक्सोर ऑपरेशन। एक्सोर ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि एक्सोर ऑपरेशन हमारा क्या होता है, ऑड वंस डिटेक्टर। तो एक्सोर ऑपरेशन दिखा है तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं Qn एक्सोर टी, लिख दिया। तो अब हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन भी आ गई। बस अब सिंपल काम करना है, क्या करना है हमें, अब सर्किट ड्रॉ करना है। सर्किट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप बना लिया, यहाँ से क्लॉक ले गए, उसके बाद Qn और Qn+1। ओके, अब इसके बाद क्या है हमारा, एक्सोर ऑपरेशन है। ये तो हो गया हमारा डी फ्लिप फ्लॉप और ये हमारा यहाँ से आ गया Q। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड D flip flop from T flip flop by using this logical gate। मतलब हम एक सिर्फ एक्सोर गेट लगाने से हम D फ्लिप फ्लॉप को T फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स,
we have a homework for you. Now let us practice about SR2T and SR2JK. इसको करके देखिए, और अगर कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए। थैंक यू।